गांव का अकेला दादा। गांव का नाम था सोनपुर। वही गांव जहां सुबह मुर्गे की बांग से दिन निकलता था और शाम को मंदिर की घंटी से दिन ढलता था। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहते थे रामदीन दादा। रामदीन दादा की उम्र करीब 70 साल हो चुकी थी। कमर झुक चुकी थी, आंखों पर मोटा चश्मा, सफ़ेद दाढ़ी और हाथों में हमेशा कांपती हुई लकड़ी की छड़ी। कभी ये घर हंसी से भरा रहता था। बहू की चूड़ियों की आवाज़, पोते की किलकारियाँ, बेटे की मजबूत आवाज़, सब कुछ था। लेकिन समय के साथ सब छिन गया। पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, बेटा शहर कमाने चला गया और वहीं का होकर रह गया। बहू ने भी गांव की मिट्टी से रिश्ता तोड़ लिया। पोता मोबाइल और शहर की चकाचौंध में ऐसा उलझा कि दादा सिर्फ एक बोझ बनकर रह गए। अब दादा के पास सिर्फ यादें थीं और एक खाली आंगन। पहली मुलाकात जब शेरू आया। एक ठंडी सर्दियों की शाम थी। दादा आंगन में चूल्हा जलाकर अपने लिए सूखी रोटी सेंक रहे थे। तभी उन्होंने दरवाजे के पास हल्की सी आवाज सुनी, कू कू। दादा ने ध्यान से देखा। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा कांपता हुआ, गीला और भूखा दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में डर था, शरीर पर कीचड़ लगा था और एक टांग हल्की सी लंगड़ा रही थी। दादा ने धीरे से कहा, अरे तू कौन है रे? कुत्ते ने दुम हिलाई, जैसे कह रहा हो, मुझे अपनाने वाला कोई नहीं। दादा का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी आधी रोटी उस नन्हे से जीव के आगे रख दी। वो कुत्ता ऐसे टूट पड़ा जैसे कई दिनों से भूखा हो। दादा मुस्कुराए। उस दिन पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। नाम पड़ा शेरू। अगले दिन दादा ने उसे नहलाया, उसकी चोट पर हल्दी लगाई और पुराने कपड़े से बिस्तर बनाया। दादा बोले, अब से तेरा नाम शेरू। शेरू ने जोर से भौंककर जैसे हामी भरी। धीरे धीरे शेरू दादा की परछाई बन गया। दादा जहां जाते शेरू साथ जाता। खेत, मंदिर, तालाब, हर जगह। गांव वाले कहते, अरे रामदीन अब कुत्ते से बातें करने लगे। दादा हंसकर कहते, बातें वही सुनता है जो अपना होता है। सच्चा रिश्ता। सुबह दादा उठते तो शेरू सबसे पहले उनके चेहरे को चाटता। रात को दादा सोते तो शेरू उनके पैरों के पास बैठा रहता। दादा जब खांसते शेरू बेचैन हो जाता। दादा जब उदास होते शेरू सिर गोद में रख देता। शेरू दादा की खामोशी समझता था। दादा अक्सर शेरू से कहते, तू मेरा पोता है रे। और शेरू की दुम और तेज हिलने लगती। बीमारी का साया। 1 साल बाद दादा बीमार पड़ गए। बुखार, कमजोरी और सांस की तकलीफ। गांव का वैद्य बोला, दादा अब आराम चाहिए, बहुत। शेरू एक पल को भी दादा से दूर नहीं गया। दादा को पानी चाहिए, दवा चाहिए, शेरू भौंक भौंक कर गांव वालों को बुला लाता। एक रात दादा बेहोश हो गए। शेरू ने पूरी रात जोर जोर से भौंका। गांव वाले दौड़े आए और दादा की जान बची। गांव वालों की आंखें खुली, ये तो इंसानों से ज्यादा समझदार है। आखिरी सर्दी। सर्दियां फिर आईं। इस बार दादा बहुत कमजोर हो चुके थे। एक रात दादा ने शेरू का सिर सहलाया और कहा, शेरू अगर मैं चला जाऊं तो रोना मत। शेरू की आंखों से आंसू बह निकले। दादा मुस्कुराए, तू मिला इसी में मेरी जिंदगी पूरी हो गई। विदाई। एक सुबह गांव की घंटी देर तक बजती रही। रामदीन दादा इस दुनिया से चले गए। शेरू उनके शरीर से लिपट कर रोता रहा, किसी को पास नहीं आने दिया। जब दादा को शमशान ले जाया गया, शेरू पीछे पीछे गया। चिता जलने लगी, शेरू जोर से रोया, ऐसा रोया कि पूरा गांव रो पड़ा। आखिरी वफादारी। उस दिन के बाद शेरू ने खाना छोड़ दिया। वो रोज दादा की कब्र के पास बैठता। कुछ दिनों बाद शेरू भी वहीं सो गया और फिर कभी नहीं उठा। कहानी का अंत नहीं, सीख है। गांव वालों ने दादा और शेरू की एक साथ समाधि बनाई। लोग आज भी कहते हैं, अगर इंसान आधा भी कुत्ते जितना वफादार हो जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए। संदेश, मैसेज, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। जानवरों का प्यार स्वार्थ से परे होता है। बुजुर्गों की उपेक्षा सबसे बड़ा पाप है।